तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज एडिशनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2.32। क्वेश्चन है, इट इज अ वेल नोन फैक्ट दैट ड्यूरिंग अ टोटल सोलर इक्लिप्स द डिस्क ऑफ द मून ऑलमोस्ट कंप्लीटली कवर्स द डिस्क ऑफ द सन। From this fact and from the information you can gather from examples 2.3 and 2.4, here example 2.3 and 2.4, determine the approximate diameter of the moon। तो हमारा सेटअप कुछ इस तरह से है यहाँ पे। तो ये कुछ हमारा कुछ ऐसा सेटअप है। अब लिखा है मून, जैसे एग्जाम्पल नंबर 2.3 में आए, मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ए एंड बी ऑन अर्थ। तो मून को जब मैंने ऑब्जर्व किया दो अलग अलग पॉइंट से, एंगल सबटेंडेड एट द मून बाय द टू डायरेक्शंस ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया गया था 1 डिग्री 54 मिनट्स। सो ये दो पॉइंट से अगर ऑब्जर्व किया जाए इस मून को, तो यहाँ पे हमने ये एंगल दिया हुआ है, गिवन डायमीटर ऑफ अर्थ टू बी अबाउट दिस 1.276 इंटू 10⁻7 मीटर। तो यहाँ से हमने डिस्टेंस निकाला था इस एग्जाम्पल में मून का अर्थ से। तो ये डिस्टेंस RT हमारे पास आ गया था। तो ये डिस्टेंस हम लिख सकते हैं एज थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R करके। तो यहाँ पे L जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा जो इस अर्थ का डायमीटर करके बना हुआ है। तो L लेंथ ऑफ आर्क जो होगा वो अर्थ का डायमीटर बना हुआ है। तो R जो हो गया वो डिस्टेंस हो गया, दैट इज हम डिस्टेंस RT को लिख सकते हैं। तो ये बन के आया L डिवाइडेड बाय थीटा करके। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं आपका लेंथ जो होगा वो यहाँ पे लेट्स से अर्थ का डायमीटर करके बना हुआ है, दैट इज 1.276 इंटू 10⁻7 मीटर डिवाइडेड बाय एंगल थीटा की बात की जाए ये है 1 डिग्री 54 मिनट्स। तो 1 डिग्री 54 मिनट्स को हम लिख सकते हैं 1 + 54 डिवाइडेड बाय 60। ये सब कुछ आ गया डिग्री में। तो 6 9 जा 6 10 जा, तो ये 1 प्लस मेरा बन गया 9/10 हम बोल सकते हैं डिग्री, दैट इज 19/10 डिग्री। अब हम जानते हैं 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है। तो इसे रेडियन में कन्वर्ट करना हो 180 डिग्री हम जानते हैं पाई रेडियन होता है। तो 1 डिग्री में पाई/180, तो 19/10 में बात की जाए तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 19/10 इंटू ये बन के आएगा पाई डिवाइडेड बाय 180। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो ये निकल के आया 19 पाई डिवाइडेड बाय 1800। ये तो हो गया ये डिस्टेंस लेट्स से RT का डिस्टेंस। अब यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा है अप्रोक्सीमेट डायमीटर ऑफ द मून। तो अब मून का डायमीटर पूछा जा रहा है, ये डायमीटर लेट्स से RS कहा जाए। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे अगले क्वेश्चन में बोला है सन्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड टू बी 1920 सेकेंड्स। द डिस्टेंस D ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ दिया गया है। तो इस सन का डिस्टेंस इस अर्थ से हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन्ड है एज 1.496। तो ये PT डिस्टेंस हमारे पास है एज 1 पॉइंट हम बोल सकते हैं 496 इंटू ये लिखा जा सकता है 10⁻11 मीटर। अब हमें यहाँ पे निकालना है कि लेट्स से ये जो सन का एंगुलर डायमीटर, मतलब यहाँ पे ये जो सन का ये लेट्स से डायमीटर जो एंगल सबटेंड कर रहा है इस अर्थ पे, यहाँ पे ये एंगल मेंशन्ड है एज 1920 सेकेंड्स करके। तो ये एंगल थीटा हमारे पास 1920 सेकेंड्स है। तो इस थीटा को हम बोल सकते हैं, यहाँ पे आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे सन का डायमीटर की हमें जरूरत है नहीं, तो इसको हम लिख सकते हैं एज RS डिवाइडेड बाय ये बन जाएगा लेट्स से RT। तो यहाँ पे यूज किया जा सकता है इस फैक्ट को, दैट इज जो अब नया थीटा है दैट इज मेरा 1920 सेकेंड्स विच इज इक्वल टू लेट्स से RS जो आपका मून का डायमीटर है डिवाइडेड बाय डिस्टेंस यहाँ पे बना हुआ है RT। तो इसको यहाँ हम सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास RT की वैल्यू है तो RS जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, दैट इज 1920 सेकेंड को मैं पहले ले जाता हूँ लेट्स से हमारा डिग्री में ले जाने के लिए, पहले 60 से डिवाइड किया मिनट में आया,
फिर 60 से डिवाइड किया, हमारा लेट्स से पूरा का पूरा डिग्री आ गया। अब इतना डिग्री, अब 180 डिग्री में पाई रेडियन, तो 1 डिग्री में पाई बाय 180 रेडियन बनने चला गया, तो ये पूरा रेडियन में आया। और RT की वैल्यू यहाँ पे हमने निकाली हुई है एज 1.276 इंटू, ये बन के आया 10 पावर 7 डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास वैल्यू रही एज 19 पाई डिवाइडेड बाय, ये बन के आ जाएगा 1800, ये निकल के आएगा 3.57 इंटू, यहाँ बोला जा सकता है लेट्स से 10 पावर 6 मीटर, तो ये है हमारा सन मून का डायमीटर। तो 3.57 इंटू 10 पावर 6 ये मून का डायमीटर होने चला गया। तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन। आई गेस समझ आया, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले। तो लास्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2.33। क्वेश्चन है, अ ग्रेट फिजिसिस्ट ऑफ दिस सेंचुरी P.A.M. Dirac loved playing with numerical values of fundamental constants of nature। ये बस कहानी है ना, आपको बस ये समझना है कि कोई एक फिजिसिस्ट था जो अलग अलग जो फंडामेंटल कॉन्स्टेंट्स हैं उनके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने में लगा हुआ था। दिस लेड टू हिम एन इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। तो वो कुछ करते रहा और करते करते उसे कुछ एक बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन दिखाई दिया। क्या देखा? डायरेक्ट फाउंड दैट फ्रॉम द बेसिक कॉन्स्टेंट्स ऑफ एटॉमिक फिजिक्स, जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं बेसिक कॉन्स्टेंट, जैसे c लाइट का स्पीड, e इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया, फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, मास ऑफ प्रोटॉन हो गया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, इसने ही कुड डिराइव एट अ नंबर विद द डायमेंशन ऑफ टाइम। तो इन सभी कांस्टेंट्स की मदद से वो एक इन सब फॉर्मूले को यूज करके टाइम का डायमेंशन वो निकाल दिया। फर्दर इट वाज वेरी लार्ज नंबर, और ये जो कांस्टेंट आया ये बहुत बड़ा कांस्टेंट था। इट्स मैग्नीट्यूड बीइंग क्लोज टू द present estimate on the age of the universe approximately 15 billion years। और इसका जो let's say value आया वो जो age of universe है 15 billion years इसके आसपास आया। From the table of fundamental constants in this book, try to see if you too can construct this number or any other interesting number you can think of। तो बस उन कांस्टेंट्स को, ये जो कांस्टेंट दिए गए हैं, इन कांस्टेंट्स की मदद से क्या आप ऐसा कोई नंबर लेट्स से डिराइव कर सकते हैं इफ इट इज कोइंसिडेंस विद द एज ऑफ द यूनिवर्स विद सिग्निफिकेंट, व्हाट वुड दिस इंप्लाई फॉर द कांस्टेंसी ऑफ फंडामेंटल कांस्टेंट्स। तो यहाँ पे हम ये हिट एंड ट्रायल मेथड से आया, तो इसको आप डायमेंशन में जो हमने रिलेशन डिराइव करने वाला जो पढ़ा था उस तरीके से नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे हम ग्रेविटेशन कांस्टेंट ये सब लेते थे, वो डायमेंशन लेस लिया करते थे। तो वो जो रिलेशन निकाला उस रिलेशन का मैं यहाँ रख देता हूँ, आप इसको देख सकते हो। बस ये आता है E² डिवाइडेड बाय हमारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होल स्क्वायर इसका, फिर हमारे पास हो जाता है इंटू 1 अपॉन, यहाँ पे बन के आएगा आपका मास ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का होल स्क्वायर इंटू स्पीड ऑफ लाइट का क्यूब इंटू g करके। तो ये कुछ एक कांस्टेंट आता है और इस कांस्टेंट का डायमेंशन आप निकालेंगे, वो डायमेंशन हमारा t बन के आ जाता है। और ये t जब हम कैलकुलेट करेंगे इन सब कांस्टेंट्स की वैल्यू रखने के बाद, वो t लगभग एज ऑफ यूनिवर्स जो 15 बिलियन ईयर्स है इसके आसपास आती है। चलिए देखते हैं। E इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इसका स्क्वायर करना है डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कूलम्स कांस्टेंट करके कहलाता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9, जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12th में पढ़ेंगे। इस पूरे का स्क्वायर डिवाइडेड बाय mp हो गया मास ऑफ प्रोटॉन करके, तो प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, और me हो गया इलेक्ट्रॉन का मास, दैट इज 9.1 इंटू यहाँ बना हुआ है 10⁻31 kg, इसका स्क्वायर, स्पीड ऑफ लाइट है 3 इंटू 10⁸ इसका होल क्यूब, और g की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11। ये सभी वैल्यूज हमने SI में रखी है। तो ये जब कैलकुलेट किया जाएगा, इसको कैलकुलेट किया जाएगा तो ये आएगा 6 इंटू 10⁻, यहाँ पे कहा जा सकता है 9 ईयर्स, जो लगभग हमारा हो जाता है 6 बिलियन ईयर्स करके।
1 बिलियन में 10 पावर 9 होते हैं, तो ये आया 6 बिलियन ईयर्स। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये वैल्यू लगभग बिलियन ईयर्स में निकल के आई। तो ऐसा कोई हमने फॉर्मूला लेट्स से एस्टैब्लिश किया विद द हेल्प ऑफ ऑल द कांस्टेंट्स ऑफ लेट्स से फंडामेंटल कांस्टेंट। तो यहाँ से बोला गया है कि ये इम्प्लाई क्या करता है कि ऐसा हम कांस्टेंट्स को लेट्स से यूज करके हम अपने हिसाब से, जैसे यहाँ mp का स्क्वायर कर देता और me का क्यूब करता तो कुछ और वैल्यू बढ़ रही होती। तो इस तरह से आप इन कांस्टेंट्स को यूज कर सकते हो। इससे बस हमें ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला आप डिराइव करना नहीं है, आपको बस ये दिखाना था कि ऐसा कोई फॉर्मूला हो सकता है ना, पूछा जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बोल सकता है कि इसका वैल्यू लगभग कितना निकल के आएगा, इसका ऑर्डर बताइए। तो इसका ऑर्डर 10 पावर 9 ईयर्स ऑर्डर बना हुआ है। तो यहाँ अपना पूरा एक्सरसाइज 1 लेट्स से आपका पूरा एडिशनल एक्सरसाइज चैप्टर 2 का खत्म होता है। तो आई गेस सबको समझ आया, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले।